एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह खुशी की किरण के साथ जगती थी जिंदगी। वहां रहती थी हमारी प्यारी गाय गौरी, जो गांव में सबकी चहेती थी। बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। गौरी हमेशा जंगल में घास खाने जाती थी। अचानक गौरी को कहीं से रोने की आवाज आई। वो इधर उधर देखने लगी और फिर धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा, आवाज तो पास की झाड़ी से ही आ रही थी। गौरी झाड़ी में झुककर देखती है तो उसे एक डरा सहमा सा कुत्ते का पिल्ला दिखता है। गौरी उसे प्यार से शांत करती है और धीरे से कहती है, चलो मेरे साथ चलो बेटा। गौरी पिल्ले को लेकर गांव लौटती है। गांव वाले उसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये पिल्ला कौन है जो गौरी के साथ है। फिर सब मिलकर पिल्ले को पानी पिलाते और खाना खिलाते हैं। बच्चे भी पिल्ले के साथ खेलते हैं और खुश होते हैं। समय बीतता गया और वो पिल्ला भी बड़ा हो गया। लेकिन अब गांव वाले थोड़े परेशान रहने लगे, क्योंकि वो पिल्ला बाकी कुत्तों से काफी बड़ा और अलग दिखने लगा था। गांव के बुजुर्ग पिल्ले को गौर से देखने के बाद कहते हैं, ये कुत्ते का नहीं, भेड़िए का बच्चा है। हमें इसे यहां से भगाना होगा, नहीं तो ये हमारे बच्चों और जानवरों के लिए खतरा बन सकता है। और क्या पता इसके साथ और भेड़िए भी गांव में घुस आएं। तभी सभी गांव वाले हाथों में डंडे लेकर पिल्ले की तरफ बढ़ते हैं। पिल्ला डरकर भागता नहीं, बल्कि दौड़कर गौरी के पास आ जाता है। लेकिन गौरी का मालिक उसे पिल्ले से अलग कर देता है। गांव वाले मिलकर पिल्ले को भगा देते हैं। वो डरा सहमा पिल्ला रोता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। गौरी रस्सी से बंधी हुई बस देखती रह जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती और बस खामोशी से आंसू बहाती रहती है। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन गौरी अब पहले जैसी खुश नहीं रहती। वो हर रोज उसी रास्ते को देखती रहती है जहां से उसका पिल्ला गया था, मानो उसे अब भी उम्मीद हो कि वो कभी वापस आएगा। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाता है, सब लोग अपने अपने जानवरों को घर ले जाओ, जंगल में शेर घुस आया है। ये सुनकर गौरी के घर वाले गांव वालों को बताते हैं, गौरी अभी तक जंगल में ही है। फिर सब गांव वाले मशालें लेकर जंगल में गौरी को ढूंढने निकल जाते हैं। गौरी जंगल के बीचों बीच खड़ी होती है। अचानक झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती हुई आंखें उसे घूरती हैं। वो शेर की आंखें होती हैं। फिर झाड़ियों से निकलकर शेर जोर से दहाड़ता है। शेर की जोरदार दहाड़ सुनकर गौरी डर जाती है। उसके पैर डर के मारे कांपने लगते हैं और जैसे बर्फ की तरह जम से जाते हैं। फिर शेर पूरी ताकत से गौरी की तरफ दौड़ता है और उस पर हमला करने के लिए जोर से छलांग लगाता है। लेकिन ठीक उसी पल भेड़िया बिजली की रफ्तार से निकलता है और हवा में ही शेर को जोरदार टक्कर मारता है। भेड़िया गौरी को वहां से जाने को कहता है और फिर शेर की तरफ भागता है। फिर शेर और भेड़िए के बीच लड़ाई होती है, लेकिन भेड़िया शेर की ताकत के आगे टिक नहीं पाता और एक ही वार में गिर जाता है। शेर भेड़िए को खत्म करने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर गुस्से में दौड़ती आ रही गौरी पर पड़ती है। अब वो भेड़िए को छोड़कर गौरी पर हमला करने के लिए तैयार होता है और जोर से छलांग लगाता है। लेकिन इस बार गौरी अपने सींगों से उसे जोरदार टक्कर मारती है और शेर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। शेर देखता है कि गौरी बेहद गुस्से में है और दूसरा हमला करने को तैयार खड़ी है। तभी वहां गांव वाले मशालों के साथ पहुंच जाते हैं। शेर घायल हालत में उठता है और डर कर वहां से भाग जाता है। गौरी धीरे धीरे भेड़िए के पास जाती है। उसके घावों को अपने माथे से सहलाती है। ये ममता भरा मिलन देखकर गांव वाले भी भावुक हो जाते हैं और फिर वे सब मिलकर कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था। और फिर भेड़िया गौरी और गांव वालों के साथ हंसी खुशी गांव में रहने लगता है और हमेशा वहीं रहता है।